प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। शिवदत्त शिवदत्त जगन्नाथ सुदर्शन की जय। नित्यानंद धाम की जय। सभी भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवद गीता प्ले करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या कितना है? 24-25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले वैद से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्माण पुरुषयः क्षीण कल्मषः। उनको ब्रह्म निर्माण लाभ होता है। लाभ का मतलब होता है जैसे कोई काम हम करे थे, हमें उसका क्या फल मिल रहा है, तभी तो लभन्ते शब्द भगवान व्यवहार करे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः। उनका कल्मष या कह सकते हो कि सर्वप्रथम उनका जो पाप उनका नहीं होना चाहिए। जो पापी आत्मा होते हैं वो साधारणतः वो ब्रह्म निर्माण प्राप्त नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो पाते। यहाँ पर तदनंतर उनका अंतःकरण भगवान बताते हैं क्षीण कल्मषः अच्छिन्न द्वैधा यथात्मनः। उनका अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, श्रवण मनन आदि द्वारा परिपक्व हो जाते हैं। भगवान के संबंध में श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उनका संशय भी निर्वृत्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की संशय उनके पास नहीं होता। फिर ऐसे ही संशयात्मा जो से मुक्त हो जाता है, वही परमात्मा को ही एकाग्रचित चित्त से सर्वत्र दर्शन करता है, हिंसा शून्य रहता है, वो ब्रह्म निर्माण होता है। समझ में आया? तो ब्रह्म निर्वाण किसको मिलता है? जो पापी नहीं है, हिंसा नहीं करता। ये सब बात को कैसे पता लगाओ कि वो पापी नहीं है? और हिंसा नहीं करता कैसे पता लगाओगे? तुम्हें हिंसा ना करता हो, पीठ के पीछे और किसी को हिंसा करता हो, फिर कैसे पता लगाओगे? अपने किसी और को हम जज नहीं करते। हम खुद अपने आप को हम अच्छा ही बोलते हैं कि हम अच्छा है, सबसे मैं तो कुछ गलत नहीं करा। हम वहाँ किसी को मारपीट करके आके भी घर में बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं तो वो उन्होंने ऐसा करा इसलिए मारा उसको। जब पुलिस किसी को पकड़ता है वो तो कहते हैं मैं निर्दोष हूँ, मेरे तो कोई दोस्त नहीं, उन्होंने सब गलत कर दिया, मेरे तो अच्छे ही। वो भी वही बोलेगा। तो फिर विचार कैसे करोगे कि कोई मतलब पापी या कोई मतलब हिंसा करे नहीं रहा है, या कोई हिंसा शून्य है, या संशय रहित है, या जो मतलब पाप रहित है, अंतःकरण शुद्ध है। ये सब तो भगवान ये सारे गुण बता दिए, वही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। मतलब सब लोग जो ब्रह्म निर्माण को जो प्राप्त होते हैं वो सबको एक भाव से देखते हैं और वो मोह और शोक से निवृत्त हो जाता है। ये बात हमारा ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो अवस्था ऐसा एक स्टेट है, एक ऐसा एक अवस्था है, या हम ऐसा एक पोजीशन में आ जाते हैं। वो पोजीशन को ही यहाँ पर भगवान बताते हैं कि अगर वो इस अवस्था में आ जाता है, उपनिषद बताता है, तो वो सबको एक जैसा ही, उसके अंदर में भेदभाव नहीं रहता। फिर वही व्यक्ति ही मतलब शोक और मोह से रहित होता है, वो ब्रह्म निर्माण प्राप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पर कैसे बताओगे कि ब्रह्म निर्माण जो निर्वाण शब्द श्री भगवान यहाँ पर व्यवहार करेंगे,
कर रहे हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मुषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधाः यथात्मनः सर्वभूत हिते रतः। राजू बताओ इसके ऊपर कोई टिप्पणी। ब्रह्म निर्वाण मतलब हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सम्मान कैसे देखोगे? ये तो जैसे मान लो कहीं से सीख के बोलना जैसे हो जाता है, फिर अगर अपने व्यवहार जीवन में उसको नहीं ला पाओ तो कैसे बताओगे कि तो किसको हम सम्मान देते हैं किसको नहीं देते हैं? बताओ अविनाश। सर समान सर सर इतना सरल नहीं है सर कि समान देखना किसी को और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना एक ही चीज है मेरे साथ। अच्छा, फिर और सर हम पाप करने से बच सकते हैं सर, जितना हमसे बचा जाए और कोशिश करें कि कम से कम हिंसा करें, क्योंकि कम से कम हिंसा करें मतलब क्योंकि सर हिंसा तो सर हो ही जाती है सर, ना चाहते हुए भी। किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा हो गया, किसी से द्वेष करना भी हिंसा हो गया। तो सर हर चीज को एकदम से कंट्रोल कर पाना तो मेरे हिसाब से मुश्किल है। आपका क्या मत है इसमें? कुछ समझ में आया जो हमारा हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं आया? नहीं, यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि ये भगवत गीता है, ठीक है, पंचम अध्याय है, ये है कर्म संन्यास योग। यहाँ पर श्री अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्माण समझते हो? डेवलपमेंट तो नहीं है, ये तो होता है डिटैचमेंट होगा ना। मतलब ब्रह्म निर्माण ये के अटैन है कि हम इस जगह में रहते हुए भी हम मतलब जैसे मेटेरियल अटैचमेंट में ना रहना, कह सकते हो कि हम किसी के मतलब कोई भी चीज़ों में इंडल्ज ना होना, उसको ब्रह्म निर्माण कहते हैं। ये मन से होगा, दिखावे से नहीं, ऊपर से नहीं होगा। ऊपर से तो पता नहीं चलेगा किसी का क्या है, मन के अंदर से अगर डिटैच हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ब्रह्म निर्माण तो वही है। मतलब वैसा आदमी अगर मर भी जाता है तब भी मुक्त ही है वो, क्योंकि मरने के लिए डरता भी नहीं है। वो स्थिति अपने आप ऐसे डेवलप कर देता है, तो मृत्यु अगर आता भी है उसके सामने, मृत्यु जैसे हार मान जाता है उसके सामने, क्योंकि वो तुरंत, क्योंकि मृत्यु किसको पीड़ा देता है? जब हम लोग मरते समय जब आ जाता है, हम पूरा सांस घुटने लगता है और हम सोचते हैं कि अभी शायद मैं मरूंगा, लेकिन ये सब क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरे पैसे वहाँ पर था, आधा काम वहाँ पर रुका था, गलत आने के लिए, ये सब चिंता मन में आता है। जैसे कि अगर हम विषय के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, आप सोचते कि आप देखो हम लोग बड़े हो गए हैं, जन्म होने के बाद एक चीज हमारे सामने सत्य मृत्यु है। अभी मान लो इसी समय अगर मृत्यु आता है, क्या हम लोग तैयार हैं? नहीं। जो एवर रेडी है वो ब्रह्म निर्माण योग है, जो हमेशा रेडी है। हाँ, मैं कभी तैयार हूं। वो पूरे संसार को बिल्कुल पीछे करके नहीं देखता। वो तो इसीलिए यहां पर रहता है क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। उसमें फिर जन्म मतलब प्रेत शरीर वगैरह मिलता है, फिर हम मतलब लाइफ से हार गए, तो वे लोग क्या करते हैं ना, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन लाइफ में हारने से उसको जीतने की कोशिश करता है तो ब्रह्म निर्वाण है। उसके पास कुछ हो या ना हो, उसका स्टेट कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता भाव, संभाव वही तो है। किसी के पास बहुत संपत्ति हो, घर बार हो, किसी बात कुछ ना हो, या तो हो तो उन्होंने उसको त्याग दिया है, साधु हो गया, सन्यास हो गया। उसके पास कुछ नहीं, यहां बैठा होगा तो पुलिस हटा देगी, यहां के बैठे जाओ, वहां जाओ, निकलो यहां से, तो निकल जाता है। उसके दुनिया में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं होता। आजकल भीड़ हो गया सब जगह में, भजन करने के लिए जगह नहीं होता, उनको भगा देते हैं सब लोग, कोई आदर कर लेता। तो दोनों स्टेट में वो एक जैसा ही रहते हैं। वो जानते हैं मुझे तो छोड़ना है जगह को, भजन करते करते प्रभु जैसे ले ले। और एक बंदा इसको सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूं और अपना संपत्ति बढ़ा रहा हूं, और वो दोनों में ब्रह्म निर्वाण वो है।
हाँ, ब्रह्म निर्वाण जो है वो जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो तुमसे तो अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। उसने तुमने क्या छोड़ा? जीते जी छोड़ देता है सब कुछ, मन से हट जाता है सारी चीजों से, तो ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। इतना ये होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ और चीजें हैं जो इसको करने में हेल्प करता है। नहीं तो ब्रह्म निर्वाण होगा कैसे? ऐसे आप सोचो हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। इसमें किसी और स्वाद, जिसको कहते हैं परम दृष्टा निवर्तते, जो कोई मतलब उच्च स्थिति व अधिक स्वाद जब मिलने लगता है तो धीरे धीरे छूट जाता है। कोई जब अच्छा चीजें नहीं मिलेगा, एक बंदा दूसरा वस्तु क्यों छोड़ेगा, है ना? अगर अच्छे वस्तु तो मिलता है तुम दूसरे को जैसे छोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे, उसी तरह साधु लोग इस जगत को छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि साधु ये जगत को कोई कोई जैसे भरत महाराज मलबत त्याग देते हैं। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, आ जाते हैं, फिर हम सोचते नहीं कि मेरा क्या हुआ टॉयलेट में करा था, तो सोचते नहीं। उसी तरह वो पूरी दुनिया को ऐसे समझते हैं, छोड़ देते हैं। समझ में? यहां पर श्री भगवान बताते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न दैधायितात्मनः सर्वभूत हिते रतः। वो जो है सन्यासी, मतलब पहले श्री भगवान बता रहे थे कि काम और क्रोध और विवेक को सहना चाहिए, किंतु अब कह रहे हैं कि जो काम और क्रोध की जो उत्पत्ति स्थान है उसमें रोक लगा देना चाहिए। उत्पत्ति स्थान क्या है काम और क्रोध का? मन है। मन से पहले मतलब अहंकार में कामना आता है। कोई वस्तु पहले हम देख के दर्शन करके हम उसी को भोग करने के लिए चाह मन में आ जाता है कि मैं तो इसको भोग करना चाहता हूं। फिर तुरंत हम सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा है, हो जाएगा। अहंकार इसको कहते हैं। अहंकार मतलब हम अपने आप की मतलब भोग की वस्तु मानकर ऐसा सोचते हैं कि ये मैंने इसको मुझे भोगना है। अहंकार में जैसे प्रवेश करता है कामना, इच्छाएं, उसी समय वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा करता है। बुद्धि उसी में अपना विचार विमर्श करता है, हाँ ये हो जाएगा, वहां पर जाओगे उस दिन छुट्टी मिलेगा, उस दिन जाओगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे बुद्धि दे देता है। फिर हम बुद्धि के बाद मन जो इंद्रियों के राजा है, इंद्रियों द्वारा उसको कराता है। कामना ही 3 जगह वास करता है। कामना ही दुख के कारण है, तो कामना ही हमें बांध के रखता है, हमारी इच्छा ही हमें बांध के रखता है। तो इसीलिए ये तीनों मन, जैसे हमारे अहंकार है, बुद्धि है, हमारे मन है या इंद्रियां हैं, सेंसेस जो है, इसी के माध्यम से हम बंध जाते हैं। और इसी को अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो फिर ये तीनों जो है, अहंकार हो गया, आप जानते हो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं, वास्तव में वो नहीं जानता। क्यों? जब तुम जान जाओगे तुम्हारा अहंकार रहेगा ही नहीं। अहंकार मतलब तुम्हारा आइडेंटिटी तो खत्म हो गया कि तुम कैसे वहां से बाहर आके बोल रहे हो कि मैं जानता हूं। तुम तो खत्म हो गए वहां पर। अगर अहंकार लोप हो जाता, अभिमान लोप होता है, तब ब्रह्म को जाना जाता है। उसी समय अपने आप कामना तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा और वो व्यक्ति जीते जी यहां रहते हुए भी मुक्त है। मुक्त है। हम लोग देखने के लिए हम कहते हैं मैं बड़ा आराम से रह रहा हूं, मेरा इनकम है, सब कर रहा हूं, उसके अंदर पाप पुण्य हो जाता है, चलता है, लेकिन क्या हम मुक्त हैं? नहीं है। मुक्त तो वो है जो अपनी युवावस्था से ही सब कुछ मन से त्याग दे चुका है। त्याग नहीं सुख है, और सब कुछ त्याग के तो भगवान की शरण में चला गया है, और उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई नहीं बांध सकता। उसका किसी भी समय मृत्यु हो जाए, किसी भी समय वो चला जाए, वो मुक्त हो जाता है। कहाँ गया, कैसे, किसी के प्रति आसक्त ही नहीं है। तो दुनिया सब जगह में ब्रह्म को ही दर्शन कर रहा है, और किसी भी जगह में कुछ भी हो रहा हो,
उसमें आश्चर्य व्यक्त नहीं करता वो क्यों ऐसे हो गया, जानता है कुछ भी हो सकता है, माया जगत है ये जगत में। हम जिसको भी देख रहे हैं किसी का रूप स्थायी नहीं है, सबका मतलब परिवर्तनशील है सब लोग। आज हम आपको देखें, आज मुझे आप देखें, थोड़े दिन बाद हमारा शरीर चला जाएगा, हम रहते हुए भी देख नहीं पाएंगे, रूप गया। हाँ, इस संसार में सारे वस्तु की हाल यही है, सब कुछ ऐसे ही नष्ट हो जाता है। लेकिन पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और जो अहंकार, ये सब स्थायी है, ये रहते हैं जगत में। हमारा शरीर नहीं रहता, लेकिन ये संसार रहता है। इसलिए अंतिम उपदेश में भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी उनको प्रदान करे थे, ये शरीर संसार से पृथक नहीं है, इसके अंदर जो आकाश, जल, वायु, पृथ्वी सब तत्व है, ये पृथ्वी में वही बाहर वही तत्व है, और तुम भगवान से भिन्न नहीं हो। अगर ये दोनों ये विचार अगर कर लिया, शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो रहेगा नहीं और मैं उनसे भिन्न भी नहीं हूं, तो तुम्हें कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। तुम्हें कष्ट क्यों होगा? मृत्यु समय में कोई कष्ट नहीं होगा। आसक्त ही कष्ट देता है, हम जब सोचते हैं, तड़पते हैं, है कि नहीं? तो इस यहां पर श्री भगवान बताते हैं, जो सीधे संपादित श्लोक में बताते हैं कि न केवलम काम क्रोध वेगेण संहारेण मात्रेण मोक्षम प्राप्नोति यो अनुचरति अंतः सुख। इस जगह में सीधे संपाद बताते हैं कि इसी यहाँ पर केवल ऐसा नहीं बताया गया है कि काम क्रोध वेग को सहने से ही मोक्ष प्राप्त होगा, बल्कि अंतःकरण में अगर सुख प्राप्त होगा तो फिर हम मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो बताया है क्या है, भगवान ने बताया है 25 श्लोक में कि जो परमात्मा को नहीं जानते हैं वो कभी भी ब्रह्म निर्माण को प्राप्त नहीं होते हैं, भले ही वो त्वंग पदार्थ को जानता हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि भगवान को, परमात्मा को जाने बिना हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, आत्मविज्ञान शुरू होता है हमारी शरीर से। शरीर को पहचानना आत्मविज्ञान है। शरीर में क्या क्या पहचानना है? आप शरीर में क्या जानते हो अभी तक? पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पार्ट्स के बारे में जानना, शरीर जानना फर्क है। कैसे पता लगाया? सुन के? आपको खुद अनुभव नहीं करा कभी? हाँ सर, अनुभव भी किया है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी भी पानी है, है, अब स्पेस भी है, वायु भी है और अग्नि गर्मी भी है। क्योंकि ये सब चीजें हम बॉडी में भी लेते भी हैं। जल लेते हैं, पृथ्वी तत्व लेते हैं, हाँ, और अग्नि, गर्म चीजें भी, चाय, दूध ले लेते हैं। मतलब अगर शरीर में वो सब नहीं होता, उसको ग्रहण भी नहीं कर पाता शरीर में, है ना। ये सारे वस्तु हम ले भी पाते हैं क्योंकि शरीर में बहुत सारे वस्तु हैं। शरीर में इसके अलावा क्या क्या है? ये तो हो गया बाह्य रूप, है ना। आपका शरीर में जो पृथ्वी, जल, आकाश ये सब है, पता चल गया। शरीर के अंदर के अंतरंग रूप है जो हम समझ नहीं पाते होंगे शायद। पहले तो सेंसेस है, इंद्रियां हैं शरीर में, ये समझते हो कि नहीं? मतलब हमारा जो हाथ पैर वगैरह है, ये सारे वस्तुएं शरीर में रहते तो हैं लेकिन काम अलग अलग करते हैं। आंखें बंद करके आप कोई वस्तु नहीं देख सकते, ये एक सेंस है जो नॉलेज देता है, आप आंखों के थ्रू देता है। कान बंद करके सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। शरीर में सेंसेस है जो कि ये शरीर के अंदर फिट है। ये पृथ्वी, जल, आकाश से भिन्न है सेंस। उसके बाद इस शरीर के अंदर और बहुत सारे भावनाएं हैं, वो कहां पर है? भिन्न है। बुरा तो इसकी बॉडी से है,
हाँ ना, जुड़ वही तो कह रहे हैं, ये वाला जुड़ा है, ये शरीर के अंदर एक होल है, रास्ता है, नाक के थ्रू भी एक रास्ता है। तो क्या आप नाक के थ्रू सुन सकते हो? क्यों? इसलिए कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? वो भी तो इसी मांस में बना है, अलग है, बॉडी अलग है, ठीक है। इसको तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, मतलब यहाँ पर जो हियरिंग सेंसिटिव सेल्स हैं, तो साउंड सेंसिटिव सेल्स हैं, तो बताते हैं, लेकिन शरीर के अंदर ये सारे इंद्रियां हमारी बॉडी से पृथक है। दूसरी बात यह है, शरीर के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स हैं। बॉडी एक डॉल नहीं है, रोबोट नहीं है। बुरा लगता है, अच्छा लगता है, सोचता है, योजना बनाता है, घर लोग उसकी बात समझ नहीं पाते, ये सब बातें भी शरीर के अंदर है। उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? उसके बाद शरीर के अंदर जीव भी वास करता है, जो हम है। भावनाओं को रस कहा जाता है। दशम स्कंद में भागवत में इस बारे में चर्चा होता है। रस, जो भावना हमारे अंदर ऐसे जुड़ा हुआ है, उसी को हम पाने के लिए कभी कभी शरीर को भी कुछ नहीं सोचते हम लोग, लेकिन भावना इतने प्रबल हो जाता है शरीर में, नहीं क्या? लोग नहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं। कम भावना इतने मतलब बलवत हो गया उसके शरीर में, वो आत्महत्या कर लेता है, कुछ सोचता नहीं आगे पीछे कुछ भी, जबकि शरीर के माध्यम से समाधान कर पाता है, शरीर नष्ट कर देता है। भावना उससे बढ़कर है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शास्त्र में जब सृष्टि प्रकरण होता है, खाली शरीर की सृष्टि नहीं, शरीर के अंदर जितने भी सारे जो अंतःकरण है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, उसके अंदर कामना है, वो हमारी भावनाओं की मूल स्रोत है, और वो हमारे हृदय में वास करता है, जो हमें नचाता है। और वही चीजें जिस तरह वो हमारे अंदर घुसा है, उसी तरह ही वो निकलता है। अगर वो रहता है तो हम मुक्त नहीं हो पाते। वो हमारे अंदर गया कैसे? गया आंखों के थ्रू, कान के थ्रू, जीवा के थ्रू, बाहर से आया है वो, लेकिन आके घर करके बैठ गया। आप सारी इच्छाएं जो कि आपको बहुत सताता भी है, आप उसके बल पर ही दुखी या सुखी होते हैं। आपको घर के अंदर खाना पीना से सुख दुख नहीं मिलता, आप अपनी भावना को जिस प्रकार ही रखोगे उसी प्रकार सुख दुख आपको मिलता है। भावना को यहां पर भगवान बताते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, उसको लाभ होता है। किसको? नक्षिण कल्मषा, उनका पाप भी नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। मृषयः क्षीण कल्मषाः, अंतःकरण शुद्ध होना बहुत कठिन कार्य है। अंतःकरण बाहर से जो वस्तु अंदर को गया है, आज मान लो हम रास्ते में जाते जाते कोई वस्तु की दुकान में तुम गए थे कि अच्छा मॉडल फोन देख लिया, या तुमने कोई और एक चीजें देख लिया जो तुम्हें बहुत पसंद आ गई, और वो देखेगी तुम्हारे जो माने दुश्मन है, राइवल है, उसको उन्होंने खरीद लिया, और वो तुम्हें लाके दिखाया, जो तुम्हारा पोजीशन डाउन हो गया, कि तुम्हें वो रात में सताएगा, उसको तुम्हें सोने नहीं देगा, तुम तो सोचोगे क्या करो, जबकि देखने के बाद वो तुम्हारे अंदर आया, लेकिन आके तुम्हारे अंदर ऐसे घुस गया कि तुम खुद दूसरे काम छोड़ के उसके पीछे पड़ गए। ये हमारे क्या है? अज्ञानता है। लेकिन जब आप देखोगे, जब विवाह उपयोगी हो जाता है, लड़के लड़कियां दोनों, पहले उनके हृदय में कुछ नहीं आता, जब यंग हो जाते हैं, किसी को देखते हैं तो वो भाव छाप उनके अंदर ले लेते हैं, लेके फिर तड़पते हैं। कामना इस प्रकार तो आता है, बाहर से आके पहले ना किसी जन्म से उनका रिश्ता था, कुछ नहीं था, लेकिन हम उसी इच्छा को इतने बढ़ा देते हैं हृदय में, फिर हम क्या करते हैं और बाकी काम नहीं कर पाते।
उस टाइम में खाना पीना सोना हम तो भूल जाके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाता है। उसी प्रकार बाकी सब समझ लो, खाना पीना आहार विहार, जो कोई भी कपड़े में भी वही चीज है। हाँ, जो वस्तु पसंद आ जाता है ऐसा लोग अंदर घुस जाता है। ये सारी चीज जैसे इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बताते हैं कि ये जाता कैसे ना, श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा। जैसे ही हम लोग सत्संग करते हैं और सुनते हैं तो फिर ये मतलब वो अवस्था थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्यों हम जानते हैं कि ये वास्तव में हम एक अज्ञान स्थिति में रहते हैं, इसलिए ये सिचुएशन मेरे पास आया है। अन्यथा मैं इस संसार से जो रूप जो चेहरा को दिखाई दे पड़ रहा है वो चेहरा संसार से पृथक नहीं है, समझे। मान लो बाल मेरा पक गया, बाल है ही नहीं, टकला हो गया, दांत निकल गया, कुरूप हो गया, तो हम छुप के तो मेकअप करके किसी की तरह एडजस्ट करके जाके लोगों से मिलते हैं। ये भावना क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। साधु ऐसा नहीं मानता। कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे बात ना करना चाहिए कोई बात नहीं, किंतु हृदय में वो भगवान को धारण कर लेता है। वो जानता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, सबका नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो इसको समझ जाता है, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। दूसरे लोगों को जबरदस्त चला जाता है शरीर, लेकिन उन वो खुशी खुशी उसको झेल भी लेते हैं। लोग उनको दो बातें बताएंगे तुम बेकार हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो दूसरे वस्तु को जान लिया है, ब्रह्म को, जो सत्य को जान लेता है, फिर उसमें वो उसके प्रति वो सजाग नहीं रहता कि कौन क्या कह रहा है संसार में। वो मुक्त हो जाता है, जीते जी वो जिंदा रहते रहते मुक्त हो जाता है और वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? आज भागवत में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? जो श्लोक 26 में कहा गया है कि काम क्रोध वियुक्तानां यतितां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते वेदितात्मनाम्। अनुवाद पाठ करो। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित। काम क्रोध वियोग, काम क्रोध की उत्पत्ति ना होना ही है। यहाँ पर जो भगवान कहते हैं ना कि काम और क्रोध वियुक्ताना, उसको वियुक्त कर दो। कामना और क्रोध दोनों को विमुक्त कैसे करियो? वियुक्त मतलब उनको माइनस कर दो, वियोग कर दो, हटा दो। कैसे हटाओगे? जब हम सत्संग करेंगे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तब हमें एक्चुअली रियलिटी पता चलता है, फिर हम हटा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। इच्छा है, आप देखो पसंद होगा, फिर क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? इसके लिए हम साधु संग द्वारा ही हट जाता है, फिर हमें बुरा नहीं लगता। फिर देखो यहाँ पर मतलब पहले तो भगवान ने बताया, यहाँ पर काम क्रोध वियुक्त होकर संयम चित्त परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है वो, और वो जीवन और मरण दोनों से ही दशा से ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसमें मतलब पहले तो काम और क्रोध को हटाना, इसका मतलब काम और क्रोध से वियुक्त हो जाना, काम और क्रोध से रहित हो जाना और परमात्मा को साक्षात्कार कर लेना, ये ऐसा है। मतलब ऐसा व्यक्ति ही यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसमें अनुवाद तात्पर्य दिया है क्या? क्या दिया है? मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। लेकिन इसमें यह भी तो प्रश्न आता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे?
ये तो पुजारी लोग करेंगे, लेकिन पुजारी लोग भी पैसों के लिए करते हैं, इसलिए वो भी उनका मन भी स्थिर नहीं रहता। या मुझे बड़ा पूजा कब मिलेगा, पैसा ज्यादा आएगा, इस छोटे पूजा में कोई फायदा नहीं। फिर वो भी तो वहां पर भी अशांत है, लेकिन सेवा पूजा करते हुए भी जब तक, इसलिए कहा जाता है स्मरण और जो निधिध्यासन जो होता है, हमें श्रवण और कीर्तन और स्मरण, सुनने में कोई प्रतिबंध नहीं है, हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, ठीक है। सुनने के बाद चिंतन सोच सकते हैं क्या कह रहे हैं, लॉजिकली इसको समझना चाहिए, खाली अंध भाव से ग्रहण करना नहीं चाहिए। जैसे हम उसको सुनते हैं और हम अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध करते हैं, क्योंकि जो वस्तु हमें मतलब अटैक करता है, हम उसी वस्तु के ऊपर अच्छे से विचार करके उसको ग्रहण या परित्याग करना चाहिए। जो काम हमारे चुप रहने पर मन करता है, हमारे मन का काम क्या है, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को रिजेक्ट कर देना, मन में होता है। वो काम आप विचार माध्यम से साधु संग करते समय विचार करके उसको या तो एक्सेप्ट कर लो या तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर हमें ग्रेजुअली फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। माने हमें सर्व कर्म संन्यास, श्रवण आदि में तत्पर रहकर हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम कर्म से भी प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम कर्म और कर्म त्याग एक जैसी है। हम कर्म करते हैं फल की आशा बिना कि कुछ फल हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये असंभव है। लोग बिना फल की आशा के क्यों पढ़ेगा, वह कुछ काम क्यों करेगा। तुम अगर सब्जी बना रहे हो, तुम कहोगे सब्जी जो भी होगा मुझे नहीं पता, मेरे मतलब जो भी स्वाद है मैं तो सब डाल के आने वाला हूँ, मेरा कर्म मैंने कर दिया। ऐसे होने से बनता है क्या? वो नहीं बनता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जब मिले ना मिले मुझे कोई जब मतलब नहीं है मैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हो भाई, कोई तो उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य को क्या करना चाहिए, हम जैसे ही मान लो कोई भी कर्म जब करते हैं उसका उद्देश्य को हम कृष्ण अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो कि बड़ा कठिन है जानना। बोलो। जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं तो आज हम भगवान के लिए भगवान नौकरी लगा देंगे तो क्या ये सही है? हाँ सही है, इसमें बुरा क्या है? तो हम तो इसलिए पूजा कर रहे हैं ना कि हमारी नौकरी लगे। हाँ ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं, गलत तो क्या हुआ उसमें बताओ। हम तो भगवान से इसलिए पूजा कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले। तो बुरा क्या है इसमें? बुरा तो बताओ। हम निस्वार्थ भाव से तो कर ही नहीं सकते, लेकिन भगवान निस्वार्थ भाव, वही तो कह रहे, निस्वार्थ क्यों करोगे आप? निस्वार्थ भाव से करने से क्या मिलेगा आपको? वही करनी चाहिए। नहीं, क्या मिलेगा ना, आप तो कह तो रहे हो कि निस्वार्थ भाव करना चाहिए, लेकिन क्या मिलेगा उसमें आपको? वही नहीं सीख लेता है। हमें भगवान को अगर कुछ मांगते हैं इसमें क्या कोई दोष नहीं है, उसमें दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। हाँ एक कथा सुन रहा था ना, अच्छा, वो कथा में वो बता रहे थे कि हमें भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? भगवान अपने आप देते हैं संतान को। अपना मतलब चाहा भी तो उससे बड़ा हो गया आपका। मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि वो देने वाले हैं, तो मांगना ना मांगना एक ही बात नहीं होगी आपके लिए। मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता है सब लोग कहते हैं वो देंगे। वो प्रकार ना मांग के आप इंतजार में रहना, वो भी तो मांगना ही हो गया, और क्या हो गया। तो मांगना ना मांगना दोनों में भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि परम सत्य है, वो हमारी परमात्मा है, और हमसे उनके साथ जुड़ना किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। शास्त्र में कभी मना नहीं किया गया भगवान को। उल्टा तो भगवान बताते हैं कि मुझे आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी चतुर्विधा भजनते माम। मुझे भजन करते हैं इस प्रकार लोग, जिसको पैसे की जरूरत है, कुछ या तो कोई दुखी है, कोई जिज्ञासु है, लोग मुझे तो भजन करते हैं, इससे कोई बुराई नहीं। लेकिन यहाँ पर उससे ऊपर की चर्चा का भगवान और बातें भी बोले हैं, सिर्फ वो नहीं, और बातें बोले हैं कि उससे क्या होगा। अगर मान लो तुम कोई वस्तु को चाहते हो और भगवान तुम्हें एक जॉब दे दिए, तुमने जॉब मांगा
और जॉब मिल गया, ये मिलने के बाद फिर मृत्यु समय आएगा तुम्हारा, उस समय क्या मांगोगे कि ना मरूं? मांग पाओगे उस टाइम? तो बुद्धि काम भी नहीं करेगा। उसी समय जॉब के साथ साथ जो परेशानियां हैं वो भी तो मांगा तुमने। पैसा आएगा तो बाकी दूसरी सारी चीज दुश्मन आएंगे, फिर और मतलब शादी होगी और बच्चे होंगे, फिर उसके अंदर भी बच्चे ना मानने वाले बच्चे पैदा होंगे, फिर तुम उसमें फिर और परेशान हो जाओगे, फिर ऐसे ऐसे संसार में क्या कहाँ कहाँ जाओगे तुम? उससे अच्छा होता नौकरी ना देते हुए भिखारी हो जाता, कम से कम भगवान भजन तो करता। मांगने के बाद बहुत कुछ हमारे से उसके साथ साथ आता है जो कि हम समझ नहीं पाते, और हम एक वस्तु मतलब जैसे अबोध बालक की तरह, बच्चों की तरह हम जिद अड़ लेते हैं, मुझे वो चाहिए बस। लेकिन पता नहीं उसके बाद हमें कितने मुश्किल होता है उसके बाद। तो जैसे कि इसका पॉइंट ये था बोलने का, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं तो हम भगवान से जैसे जॉब मांगने जा रहे हैं या कोई भी किसी विषय से रिलेटेड कुछ भी मांगने जा रहे हैं, तो वो गुरुजी वो जो थे वो ये कह रहे थे कि आप कभी भगवान को मंदिर में उनको देखने के लिए भी जाओ, कि आप सिर्फ उनको देखने जा रहे हो तो उसमें कितना सुख मिलता है, और आप कोई चीज मांगने जा रहे हो तो वो एक लालसा हो गई। वो कह रहे थे कि वो गलत है, तो वो गलत है कि नहीं? नहीं, गलत कभी मतलब शास्त्र में तो गलत नहीं कहा गया है कि भगवान से अगर कोई जुड़ रहा है, यहाँ तक कि दुश्मनी मोड़ ले लेता है तब भी शास्त्र में मना नहीं किया गया कि वो गलत है। रावण, कंस और जो शिशुपाल थे उनको शास्त्र ने निंदा नहीं करा है, उल्टा कहा है कि किसी भी तरह भगवान से जुड़े तो सही। उनको उद्धार हो गया। और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि असुर सकल पाइल चरण विनोद थाकिलो बसी, मतलब मैं तो बैठा हूं लेकिन उल्टा असुर लोग आपको पा गए दुश्मनी करके। हम तो भक्ति के भजन कर रहे हैं, हम तो नहीं मिले आपको, लेकिन दुश्मन को मिल गए। लेकिन भगवान के लिए दुश्मन और ये कुछ कोई उनका मायने नहीं रहता, उनके साथ जब जुड़ जाते हो तो फल मिलेगा, ये होता है। लेकिन जब बार बार हम भगवान को मांगते हैं, जॉब हो चाहे हम अपना घर की समस्या हो, कुछ जब बार बार जाते हैं मंदिर, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, हम मांगते हैं, उससे फायदा भी होता है। भगवान कृपा करके जरूर कभी ना कभी साधु संग तुम्हें करा ही देंगे, क्योंकि कम से कम मुझसे छोड़ तो नहीं रहा, मुझे भले कुछ ना कुछ मांगता है लेकिन मेरे पास ही आता है, तो क्यों ना इसको हमेशा के लिए मेरे पास ले आओ। तभी भगवान कृपा करके साधु संग आदि प्रदान कर देते हैं, तो ये फायदा हमें होता है, समझे? अंतःकरण शुद्धि, भगवान को समर्पित सर्वभाव योग कर्म योग, अंतःकरण शुद्धि, पुण्य सर्व कर्म संन्यास, श्रवण आदि में तत्पर, ऐसा अगर कहते हैं सब योगी ब्रह्म निर्वाणम, ताकि उसको ही ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है। भगवान पहले यहाँ उनके सूत्र स्थानीय जो 3 श्लोक बताए हैं, तदनंतर यहाँ पर जो बताए कि ब्रह्म निर्वाण कौन प्राप्त होता है, इस जगह में भगवान बताते हैं कि काम क्रोध को वियोग कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। हटा देने का मतलब हो गया, हम जैसे ही भगवान के प्रति समर्पण हो जाएंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध, उनके बारे में सुनने से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अगर हम उनके बारे में खाली सुनेंगे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर हम अंतःकरण में जितने भी छोटे छोटे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर हमें तड़पाएगा नहीं। ठीक है, हमारी इच्छा ही हमारा अज्ञानता है, हमें कहां से आए हैं, हमारा उम्र कितना है, बहुत अनंत, भगवान की जितना उम्र है हमारा उतना उम्र, हम कभी नहीं खत्म होते, और हम एक छोटे चीजों के लिए मांग बैठे और हम पूरा अपना जो लाइफ प्रोसेस को भूल गए, इसमें क्या फायदा हुआ? और ये जगत तुम जानते हो किसी का नहीं है। लोग भले ही यहाँ पर जमीन के लिए लड़े हैं, बड़े बड़े युद्ध हुआ है, ना वो रहे ना उनका जमीन रहा, कोई नहीं, लेकिन खाली इतिहास रह गया, बातें रह गई। जो सब पृथ्वी को भोग करने आए थे, कितने बड़े बड़े राजा, और लड़के बहुत बड़े, मतलब खाली कथा होकर रह गए, उनका जगह भी नहीं रहा, उनके वंश में कोई नहीं रहा,
ऐसा ही होता है दुनिया, दुनिया किसी का नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ हो तब भी तुम रहोगे नहीं, किसी के पास कुछ भी ना हो तब भी वो नहीं रहेगा। इसीलिए ये दुनिया में अगर हम आए हैं सिर्फ सत्य को जानने के लिए आए हैं, हम अपने आप मुक्त होने के लिए आए हैं, और हम इसीलिए निश्चित रूप से हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते